जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी राधा रानी कैसे अपने भक्तों पर कृपा करती है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि ठाकुर जी को रिझाना फिर भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राधा रानी को मनाना, राधा रानी को रिझाना बिल्कुल सरल सा कार्य है। क्योंकि हमारी राधा रानी इतनी करुणामयी है कि एक बार उनका नाम लेने से ही हमारी राधा रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। हमारी राधा रानी अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहती है। राधा रानी कभी भी अपने भक्तों को दुखी और परेशान नहीं देख सकती। सिर्फ एक बार राधा रानी को पुकारने से राधा रानी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है। तो आज का प्रसंग हमारी राधा रानी के लिए है कि कैसे राधा रानी ने अपनी एक भक्त की मन की सारी इच्छाओं को पूरा किया और कैसे अपने भक्त पर कृपा की और उनका उद्धार किया। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। पानीपत के पास एक गांव है जिसका गांव का नाम शनोली है। उस गांव में एक रमा नाम की औरत रहती थी। रमा की शादी को 9-10 साल हो चुके थे, लेकिन रमा की गोद अब तक हरी भरी नहीं हुई थी। तो रमा की सास को पता लगता है कि पड़ोस से सारी औरतें मथुरा, वृंदावन और बरसाना जा रही हैं। 8-9 दिन का प्रोग्राम है और वहीं पर श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करेंगे। तो रमा की सास ने उन औरतों को कहा कि मैं तो नहीं जा सकूंगी, लेकिन मेरी बहू को ले जाना। क्या पता राधा रानी मेरी बहू की गोद को हरा भरा कर दे, क्योंकि राधा रानी तो बहुत ही करुणामयी है, दयालु है, मेरी बहू की गोद को भी भर देगी। तो औरतों ने कहा ठीक है, सुबह की ट्रेन है, बहू को तैयार कर देना। तो रमा की सास घर आती है और रमा से कहती है, बेटा हम दोनों जा नहीं सकते, क्योंकि घर पर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पति है जिनका भोजन भी पकाना है, घर का कार्य भी करना है। तो तू ऐसा कर, तू चली जाना औरतों के साथ मथुरा, वृंदावन और बरसाना। तू वहाँ पे अच्छे से राधा रानी से अपनी गोद हरी भरी करने के लिए बोलना। देखना राधा रानी बड़ी करुणामयी है, तेरी गोद को जरूर भर देगी, तू एक बार मांग कर तो देखना। तो यह बात बोलते ही रमा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि रमा ने बचपन से ही राधा रानी की और श्री कृष्ण के किस्से सुन रखे थे, घटनाएं सुन रखी थी। और जो लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की घटना सुनते हैं, उन्हें ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसा कब होगा, हमारे साथ कोई लीला कब होगी। तो रमा की स्थिति भी वही थी कि मैं जाऊंगी, मैं द्वारिकाधीश के, राधा रानी के दर्शन करके आऊंगी। तो रमा बहुत ही खुश थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी भगवान से मिलना होता है तो कोई ना कोई परीक्षा जरूर होती है। तो रमा के साथ भी होती है। जैसे ही रात होती है, रमा ऊपर जाती है छत पर, तो उसका पैर मुड़ जाता है और उसे काफ़ी चोट आती है। तो रमा की सास कहती है कि बेटा तू रहने दे, तुझे काफ़ी चोट आई है, तू ठीक नहीं है, तू फिर कभी चली जाना। लेकिन रमा ने कहा नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, इतनी चोट नहीं है, मैं जा सकती हूँ, और आप चिंता ना करें, मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन रमा की शादी को 9 साल हो चुके थे। रमा कभी भी अपने पति से दूर नहीं गई थी और अब तो उसको 8-9 दिन के लिए जाना था। लेकिन रमा को बरसाने वाली के पास जाने का बड़ा मन था। एक धुन लगी हुई थी कि मुझे राधा रानी से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। तो
सुबह उठते ही रमा उन औरतों के साथ ट्रेन में बैठकर सीधी मथुरा स्टेशन पर उतरती है और वहाँ से सबसे पहले द्वारिकाधीश के दर्शन करती है। फिर वृंदावन जाती है। फिर वृंदावन में बाके बिहारी जी के, राधा रमण के सबके दर्शन करती है। उसके बाद औरतें अगले दिन बरसाना पहुँचती हैं। रमा के पैर में दर्द तो था लेकिन बर्दाश्त तक था, बर्दाश्त कर सकती थी। अब बरसाना जैसे ही पहुंचते हैं, अटारी पर चढ़ना था। राधा रानी का महल तो अटारी पर है, लेकिन फिर भी रमा खुश थी कि मैं चढ़ पाऊंगी, कोई समस्या नहीं है। रमा ने औरतों को कहा कि आप चलिए, मैं धीरे धीरे आऊंगी क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो अब रमा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अचानक से कब रमा का पैर मुड़ा, रमा को पता नहीं लगा और नीचे गिरने ही वाली थी। एक 8-9 साल की लड़की ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मैया, गिर ही जाओगी क्या, काफ़ी चोट आ जाएगी। तो रमा ने कहा, हाँ बेटा, चलो तू आ गई, वरना मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती और मेरी तो स्थिति पहले से ही खराब है। धन्यवाद बिटिया। इतना बोलते ही बिटिया ने कहा, मैया, मुझे यहाँ सब लाडो बुलाते हैं, मेरा नाम लाडो है, आप भी मुझे लाडो बोल सकती हो। तो अब रमा बिटिया लाडो के साथ बैठ जाती है सीढ़ियों पर और काफ़ी समय तक बातें करती रहती हैं। और बातों बातों में लाडो कहती है, मैया, आप मेरे लिए क्या लेकर आई। तो रमा कहती है, अरे बिटिया, तू तो मुझे अचानक से मिली, मुझे क्या पता था तू मुझे मिलेगी, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ लेकर आती। तो लाडो ने कहा, अच्छा मैया, तू मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आई। तो रमा ने कहा, अरे अभी तो मैं यहाँ राधाष्टमी तक हूँ, तू चिंता मत कर, मैं कल फिर आऊँगी, तू मुझे यहीं मिलना, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। तो लाडो ने कहा, मैया, मुझे तो सब चीज़ें चाहिए, मुझे पायल, बिछुए, गले का हार, लहंगा, चोली, मुझे सब अच्छा लगता है, मेरे लिए सब चीज़ें लेके आना। तो रमा ने कहा, ठीक है बिटिया, मैं हर रोज़ तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। तो ऐसे ही अगले दिन फिर रमा आती है। वहीं अटारी की सीढ़ियों पर वह लाडो बैठी बैठी इंतजार कर रही थी और रमा ने उसको पायल और बिछुए दिए। तो लाडो ने कहा, अरे मैया, सिर्फ 2 ही चीज़ें लेकर आई हो, मुझे तो सब चाहिए, चूड़ी भी चाहिए, लहंगा चोली भी चाहिए, मांग टीका भी चाहिए, हार भी चाहिए, तो 2 ही चीज़ें लेके आई है। तो रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बिटिया, परेशान क्यों होती है, अगर मैं आज ही तेरे लिए सारा सामान ला देती तो क्या तू कल मुझसे मिलती, तू यहाँ से भाग जाती। इतना बोलते ही लाडो हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। और फिर रमा कहती है, अरे बिटिया, अब तू जा, मैं ऊपर अटारी पर चली जाती हूँ, सब सखियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। फिर रमा अटारी पर राधा रानी के दर्शन करके अपनी सखियों के साथ धर्मशाला लौट जाती है और अगले दिन लाडो रानी के लिए लहंगा चोली लेकर आती है और उस पे अपने हाथ से बड़े बड़े फूल लगाती है। और जब बरसाना अटारी के पास पहुंचती है तो क्या देखती है, वहीं सीढ़ियों में बैठी बैठी लाडो इंतजार कर रही थी। और आज लाडो के साथ एक उसका सखा भी था, जो सांवला सलोना तीखे नैनों वाला। वैसे था तो कलवा सांवला ही, लेकिन क्या हुआ, काले तो हमारे श्री कृष्ण भगवान भी हैं। उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मनमोहक बच्चा था। तो लाडो कहती है, अरे मैया, क्या लेके आई मेरे लिए। तो रमा ने कहा, बिटिया लाडो, आज मैं तेरे लिए लहंगा चोली लेके आई हूँ। तो लाडो कहती है कि मैया, ये मेरा सखा है, मैं इसके साथ ही रहती हूँ हमेशा, मैं इसके बिना कहीं भी नहीं जाती आती, कि मेरा सखा हमेशा मेरे साथ रहता है, तो इसके लिए क्या लेकर आई है। तो रमा ने कहा, रे बिटिया, मुझे नहीं पता था आज तेरा सखा तेरे साथ आएगा, मैं कल इसके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी, तू चिंता मत कर। तो अगले दिन रमा उसके सखा के लिए भी
कान्हा की पोशाक लेती है, धोती कुर्ता लेती है और मोरपंख से बना हुआ एक मुकुट भी लेती है, क्योंकि वहाँ पर राधा अष्टमी का त्योहार था। तो रमा ने सोचा सब बच्चे राधा और कृष्ण बनेंगे तो इनके लिए भी मैं यही लेके चलती हूँ। तो अब अगले दिन रमा सारा श्रृंगार का सामान जो भी बच गया था सब लेकर आती है और लाडो के सखा के लिए भी धोती कुर्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। तो दोनों बहुत खुश होते हैं और उनको लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन राधाष्टमी का त्योहार था। तो रमा आती है और चारों ओर देखती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब तरफ राधे 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 का जयकारा लगा रहे थे और रमा की नज़रें सिर्फ लाडो रानी और उसके सखा को ढूंढ रही थी, लेकिन लाडो रानी और सखा कहीं भी नहीं थे। तो रमा ने सोचा आज राधाष्टमी का त्योहार है तो दोनों बच्चे कहीं ना कहीं लीला देखने चले गए होंगे, नहीं आ पाए होंगे। तो अब सब तरफ देखकर रमा ऊपर अटारी पर चढ़ जाती है और वहाँ जाकर राधा और कृष्ण के दर्शन करने के लिए परेशान होती है, क्योंकि राधाष्टमी के दिन वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन पाना बहुत ही मुश्किल थे। लेकिन फिर भी भीड़ को चीरते हुए रमा राधा रानी के सामने पहुंची जाती है और देखते ही चकरा जाती है कि यह कैसे हो सकता है। जो पोशाक मैंने लाडो रानी को और उसके सखा को दी थी वही पोशाक श्री कृष्ण और राधा रानी ने पहन रखी है। जैसे तैसे भीड़ से चीरती हुई भीड़ को रमा पंडित तक पहुंचती है और पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी आज राधा और कृष्णा की पोशाक किसकी ओर से भेंट की गई है। तो इस बात पर पुजारी जी बताते हैं कि आज जो पोशाक भेंट में आई थी वह राधा रानी और श्री कृष्ण ने नहीं पहनी। जब हमने मंदिर के द्वार पट खोले तो राधा रानी के सामने पहले से यह पोशाक रखी हुई थी। तो हमने सोचा कि आज राधा रानी और कृष्ण की मर्जी यही है तो आज यही पोशाक इनको पहना देते हैं, और ये गहने इन पोशाक के साथ रखे थे। तो यह देखकर रमा की आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है कि मेरी राधा रानी मेरे सामने आई और मेरी सूनी कोख में आकर बैठी, मेरी गोद को हरा भरा किया, मुझे मैया कहा, कितनी बड़ी बात है। और ऐसे ही राधा राधा चिल्लाने लगी, लाडो लाडो लाडो, सब तरफ लाडो लाडो चिल्लाती हुई लाडो को ढूंढने लगी, लेकिन लाडो मिलती कहाँ, लाडो तो जा चुकी थी। तो अब गांव की औरतें कहती हैं कि चलो घर चलते हैं, राधाष्टमी का त्योहार भी हो गया है, अब हमारी वापसी की ट्रेन की टिकट है। तो रमा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं मेरी लाडो रानी के पास ही रहूंगी। तो वह औरतें समझा समझा कर थक चुकी थी तो वापस अपने घर को चली जाती है और घर जाके रमा के पति और उसकी सास ससुर को यह सारा वार्तालाप बताती है। तो रमा के ससुराल वाले रमा को लेने के लिए आते हैं, लेकिन रमा सिर्फ राधा लाडो 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 यही चिल्ला रही थी। तो लाडो को याद करते करते इतना ज़्यादा रो रही थी कि वह घर की ओर वापस नहीं गई और उसके सास ससुर वापस चले जाते हैं और रमा का पति वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रह जाता है। अब हर रोज का यही हो गया था कि सुबह शाम दोनों समय रमा लाडो रानी से मिलने के लिए राधा रानी की अटारी चढ़ती और वहाँ पे प्रतिदिन लाडो को ढूंढती, लाडो कहाँ मिलती। ऐसे ही धीरे धीरे 30 साल गुजर गए थे, लेकिन लाडो रानी अभी तक नहीं मिली थी। 30 साल होने के बाद रमा का शरीर काफ़ी बुजुर्ग हो गया था, शरीर में अब क्षमता नहीं बची थी, लेकिन फिर भी प्रतिदिन अटारी की सीढ़ियाँ चढ़ती थी। तो अब रमा के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। तो रमा को एक दिन चक्कर आ जाता है और एकदम से लाडो सामने आती है और हाथ को पकड़ती है, कहती है, अरे मैया अभी गिर जाती ना, ध्यान क्यों नहीं देती हो। इतना बोलते ही जैसे ही रमा की धुंधली आंखें लाडो को देखती है, देखती ही रह जाती है और बोलती है कि तू अब आई है,
इतने सालों के बाद आई है और यह बोलते ही वहीं पर रमा के शरीर से जान निकल जाती है, बैकुंठ धाम को चली जाती है। दोस्तों, ऐसा था रमा और राधा रानी का रिश्ता। शायद राधा रानी रमा के जीवन में सुख देना चाहती थी, क्योंकि रमा के जो पिछले जन्म के पाप पुण्य जो भी थे उसकी वजह से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन राधा रानी ने उसे मोक्ष प्रदान किया, जिसके लिए बड़े बड़े संत भी तरसते हैं। जो बैकुंठ धाम को गई, जिसका अगला जन्म तो सुधर ही गया होगा। जो पिछले जन्म के कष्ट थे वो इस जन्म में वो भोग कर चली गई, और राधा रानी ने कितने अच्छे से उसके सारे कष्टों को भोगने में मदद की, और अगला जन्म तो उसका बिल्कुल शानदार होने वाला था, क्योंकि राधा रानी के याद में ही तो पूरा जीवन निकाल दिया। लाडो लाडो ही तो करती रह गई, तो क्या अगला जीवन अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसी है हमारी राधा रानी, जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती है। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, अगर हमारे जीवन में ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, एक बार राधा रानी को, लाडो को एक बार पुकार कर देखिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है उन सब का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारी राधा रानी बहुत ही ज़्यादा करुणामयी है। राधा रानी हमारी लाडो कभी भी अपने भक्तों को दुखी और परेशान नहीं देख सकती। कुछ लोगों के मन में तो सवाल आता होगा कि अगर राधा रानी करुणामयी है तो रमा पूरा जीवन परेशान क्यों रही। अगर वह पूरा जीवन लाडो के नाम का जाप ना करती तो उसके जीवन में जो कष्ट थे वह कष्ट उसके वैसे के वैसे रह जाते, और उन कष्टों को उसे अगले जन्म में भी भोगना पड़ता। लेकिन हमारी राधा रानी ने उसे बैकुंठ धाम में स्थान दिया, उसके शरीर को मोक्ष दिया, मुक्ति दी, और पूरा जीवन कितने अच्छे से राधा रानी की याद में गुजरा।